डियर स्टूडेंट, देखिए आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका यूज हम किस तरीके से करेंगे जानेंगे आज हम। बहुत ही मतलब एक जबरदस्त क्लास के साथ। देखिए, यदि आप सभी स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल है हमारा TS स्टडी 21। देखिए, ये इस चैनल का नाम है। अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का न्यू टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, आपको मैं बताता हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज, डेफिनेशंस और इनकी हेल्पिंग वर्ब का मतलब किस तरीके से हम कैसे मतलब यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने सबसे पहले मेरी TS स्टडी 21 इस चैनल में आपने मतलब मेरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा होगा कि मैंने वहां पर किस तरीके से कराया। बस इसमें क्या है, इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब कोई भी काम यहाँ पर एक प्रकार से कर दिया गया मतलब हो चुका है। यहाँ पर एक समय का अंतर है बस, बाकी इसमें कुछ झमेला नहीं है। देखिए, उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जिन हिंदी वाक्यों की जो क्रियाएं होती हैं, खेलना, कूदना, पढ़ना, हंसना, ये जो क्रियाएं होती हैं हमारी एक प्रकार से, इनके बाद में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द अगर आए तब वो हमारी एक प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। और इस वाले टॉपिक में जो अब प्रेजेंट टाइम में टॉपिक चल रहा है, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक टाइम का मतलब जो एक मतलब सुटेबल है वो एक प्रकार से ऐड हो जाता है। मतलब रहा था, रही थी के साथ प्लस टाइम यहाँ पर जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा आपको अच्छा समझ में आए उसके लिए मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। देखिए, एक सेंटेंस है बच्चा सो रहा था, यहाँ पर सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो चाइल्ड वाज स्लीपिंग, बच्चा सुबह से सो रहा था। इस वाले और इस वाले सेंटेंस में सिर्फ टाइम का अंतर है, वो चीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, बच्चा सुबह से सो रहा था तो चाइल्ड हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर बाज है, यहाँ पर हैड बीन है। ऐसा क्यों, आपने थोड़ा एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा, उसमें हमारी जो वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब का आपस में किस तरीके से चेंजिंग होता है वो चीज आपने देखी होगी। इज एम आर वाज वर्ब में होती है। वाज और वर हमारा अगर एक प्रकार से आ जाए और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING भी आ जाए, तब वहां पर हैड बीन का यूज करते हैं, बाकी चीज सेम रहती है। देखिए, निश्चित समय और अनिश्चित समय, इन दोनों में यदि हमारा एक प्रकार से टाइम दिया हुआ है तो वहां पर सिंस और फोर का यूज करते हैं लास्ट टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग। तो देखो, ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बन गए। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर यूज किस तरीके से करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस को बनाने के लिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट और नेम। यहाँ पर आई, वी, दे और यू, इनके साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड बीइंग होती है। इसका यूज करते हैं। इसके साथ एक रूल और समझ लें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसमें ING वहां लगती है भैया जहां पर ING मतलब रहा, रही आ जाए। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर इसके बाद अदर, फिर लगाएंगे यहाँ पर सिंस या फोर, जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से मतलब, और फिर सुबह से, शाम से, या फिर मतलब पिछली रात से। तो यहाँ पर सिंस और फोर का यूज कर देंगे। यदि हमें किसी भी समय की अवधि पता हो, हमें उसका एक प्रकार से टाइम दिया जो होता है हमारा मतलब जो समय दिया होता है उसकी हमें एक प्रकार से जानकारी हो कि हाँ भाई ये समय इस मतलब ये कार्य इस समय में हुआ है, तो वहां पर से की अंग्रेजी सिंस लगाते हैं। तो ये इसका रूल है। अब मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ किस तरीके से। देखो, यहाँ पर सबसे पहले पहला सेंटेंस है लड़के सुबह से खेल रहे थे। देखो, रहे थे, रहा था, रही थी, इसके साथ सुबह से ये एक टाइम है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब पूरा एक प्रकार से यूज किया गया है। तो यहाँ पर लगाएंगे बॉयज हैड बीन, खेलने के लिए प्ले, और प्ले में लग जाएगी प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। दूसरा है गरिमा, 2 घंटे से सो रही थी। यहाँ पर हमें पता था। अब हम जिक्र करें कि यहाँ पर सेंटेंस में लड़के सुबह से खेल रहे थे, तो अब अगर हम टाइम को देखें तो सुबह से, तो हमारा आइडिया एक प्रकार से सुबह से जाएगा। अब नेक्स्ट है करीमा 2 घंटे से सो रही थी, तो हमें पता नहीं है भैया कि कौन से 2 घंटे से सो रही थी। तो इसलिए यहाँ पर से शब्द जो आता है इसके लिए हमें फोर का यूज करना पड़ता है। फोर और सिंस ये एक प्रकार से हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। तो देखो, गरिमा, यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट का यूज पहले होता है। गरिमा हैड बीन, फिर लगाएंगे स्लीपिंग, स्लीपिंग के बाद लगा देंगे फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स।
तो ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। देखो अब मैं आपको बताता हूँ निगेटिव सेंटेंस में यूज किस तरीके से करते हैं, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखो ये हैड बीन आ रही है, हमें क्या करना है, हैड प्लस नॉट और प्लस बीन, मतलब हेड और बीन के बीच में साफ तौर पर हमें नॉट का यूज करना है। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे सेंटेंस बनाने हैं। देखो एक सेंटेंस और है, पिछले रविवार से पढ़ा रहा, मतलब पिछले रविवार से नहीं पढ़ा रहा था, पिछले रविवार से नहीं पढ़ा रहा था। तो देखो पिछले रविवार से टाइम है, तो वह के लिए लगाएंगे ही, फिर लगाएंगे हैड, पहले बीन लगाते थे, इस बार हमें नॉट लगा देना, ही हैड नॉट बीन। टीचर टीचिंग करता है तो टीचिंग आ जाएगा, टीचिंग, फिर लगाएंगे पिछले रविवार से, तो सिंस लास्ट संडे। तो यहाँ पर यह सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। देखो इस नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम, देखो सेंटेंस है तुम जनवरी से, देखो सेंटेंस है तुम जनवरी से एक, मतलब सेंटेंस में हमें इस तरीके से यूज करना है कि सेंटेंस समझ में आए, तुम जनवरी से एक कार खरीद रहे थे, सॉरी एक कार नहीं खरीद रहे थे, तो इसमें नहीं मैं लगाना भूल जाता हूँ, कोई नहीं। चलो देखो यहाँ पर बनाएंगे, यू हैड नॉट बीन, खरीदने के लिए परचेज लगाएंगे, तो परचेजिंग ए कार जनवरी से, तो सिंस जनवरी लगा देंगे। तो सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस का यूज। अब हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज देखो किस तरीके से करना है, वो बताता हूँ मैं आपको। नेगेटिव सेंटेंस भी करा दिया मैंने आपको, अफर्मेटिव भी करा दिया। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज जानने के लिए सबसे पहले हमें रूल लिखना है। देखो इसी रूल में से मैं रूल बना दूंगा किसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए उसका। देखो हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट और प्लस इसमें लगा देंगे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो यहाँ पर ये रूल है इसका, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट, इसके बाद है बीइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद देखो ऑब्जेक्ट अदर सिंस या फोर प्लस टाइम। तो देखो यहाँ पर सेंटेंस जब मैं आपको बताता हूँ इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे। तो देखो लिखता हूँ एक सेंटेंस, क्या लड़कियां सुबह से गीत गा रही थी। तो क्या के लिए हमें हेड लगाना है, हमें इस वाले रूल के अकॉर्डिंग चलना भैया सभी, ये ध्यान से देखें। हेड द गर्ल में एस लगा देंगे, हेड द गर्ल्स, फिर लगाएंगे बीन, सिंग में आईएनजी लग जाएगी, गाने के लिए सिंग लगा देंगे, सिंग है तो उसमें आईएनजी, सिंगिंग द सॉन्ग सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो ये ऐसे बनेगा। अब एक सेंटेंस और है, क्या वे 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो क्या के लिए हमें क्या करना है, हेड लगाना है, तो हेड दे नॉट, फिर लगाएंगे बीन, खेलने के लिए प्ले, प्ले में लगा देंगे आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट 2 बजे से, निश्चित समय तो सिंस 2 o'clock। तो इस सेंटेंस में इस तरीके से यूज होता है, क्या शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं। अब क्या शब्द क्यों, मतलब जैसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, क्या कब कौन कहाँ कैसे, यदि ये वाक्य के बीच में आए तब इनकी अंग्रेजी किस तरीके से लगाएंगे वो चीज़ हम बताएंगे इसी के बाद। तो सेकंड टाइप में प्रश्नवाचक शब्द को शुरू में लगा दो, बीच वाले को शुरू में ले आओ, बाकी रूल यही रहेगा। देखो कैसे रहेगा, देखो सपोज करो ये आपका टू रूल है,
ये 3 है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 4 रूल में क्वेश्चन वर्ड प्लस रूल 3 रहने दो। हमें इस वाले रूल में, मतलब इस वाले रूल में क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देना है। तो देखो बाकी रूल वही रहेगा। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तुम 3 बजे से कक्षा में क्यों नहीं जा रहे थे। तो क्यों शब्द की अंग्रेजी में भाई शुरू में लगाना है। आई हैड यू नॉट बीन, फिर लगाएंगे गो में आईएनजी, इन द क्लास सिंस 3 o'clock, 3 o'clock। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, रेखा 2 साल से, ठीक है, दिल्ली में कब रह रही थी, कब रह रही थी। तो देखो कब के लिए लगाएंगे वैन, फिर लगाएंगे हैड, रेखा, फिर लगाएंगे बीन, रहने के लिए लिव, लिव में लगा दो आईएनजी, लिविंग इन दिल्ली। कब से, 2 साल से। नहीं पता भैया, आई डोंट नो, हमें नहीं पता, तो यहाँ पर 2 साल के लिए लगा देंगे 4 2 years। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। ये सेकंड टाइप हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। अब थर्ड टाइप और समझते हैं। देखिए थर्ड टाइप में क्या होगा। थर्ड टाइप में यदि हमारे वाक्य में कब से या कितनी देर से वो चीज आ जाए, तब हम वहां पर किस तरीके से यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले 5 रूल है, तो उसके लिए कब से कितनी देर से के लिए लगाते हैं हाउ लॉन्ग प्लस HV हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट, इसमें आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना रूल कितना हो गया, मतलब ये यहाँ पर इस तरीके से रूल है, तो आगे का रूल कैसे होगा। सिंस और फॉर का यूज नहीं होता। कब से या कितनी देर से यदि वाक्य के मतलब बीच में आ जाता है तो उनकी अंग्रेजी हाउ लॉन्ग तो लगाते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर सिंस या फॉर का यूज नहीं होता, क्योंकि अपने आप में मतलब जो ये निश्चित और अनिश्चित समय में यही चीज आती है। अब देखो सेंटेंस देखते हैं, यह है लड़का यहाँ कब से खड़ा था। कब से खड़ा था, तो कब से या फिर कितनी देर से खड़ा था। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर कब से के लिए लगा देंगे हाउ लॉन्ग हैड दिस बॉय बीन, खड़े होने के लिए आएगा स्टैंडिंग, स्टैंडिंग के बाद लगा देंगे हेयर। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। हाउ लॉन्ग का यूज यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। देखो अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, वे या मतलब वे यहाँ कक्षा में कितनी देर से पढ़ा रहे थे। तो कब से के लिए लगा देंगे या कितनी देर से के लिए हाउ लॉन्ग हैड दे, फिर लगाएंगे बीन। पढ़ने की रीड होती है, पढ़ाने की टीच होती है, तो टीचिंग इन द क्लास, फिर यहाँ के लिए लगा देंगे हेयर। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। भैया रूल को देखो अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक और जबरदस्त क्लास के साथ हम आएंगे, तब तक के लिए आप फिर इस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें। चैनल है हमारा TS Study 21, इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। और अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।